हेलो फ्रेंड्स, जीएस गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 23 जून 2021 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स करेंगे जो आपको आने वाले सभी एग्जाम्स में काफ़ी उपयोगी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आशीर्वाद योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? ए उड़ीसा, बी मध्य प्रदेश, सी हरियाणा और डी राजस्थान। तो इसका सही जवाब होगा उड़ीसा। ये आशीर्वाद योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो आंसर होगा इसका उड़ीसा। ठीक है। और मध्य प्रदेश से कौन सा योजना है? मध्य प्रदेश से अंकुर योजना। अंकुर योजना कहाँ की है? तो मध्य प्रदेश। संजीवनी योजना कहाँ की है? हरियाणा। ठीक है। और घर घर पौधा योजना राजस्थान। ठीक है, याद रखिएगा। आशीर्वाद योजना कहाँ से? तो उड़ीसा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। इस वर्ष योगा दिवस का थीम क्या है? ए योगा फॉर मेंटल हेल्थ, योगा फॉर साइकोलॉजी हेल्थ, योगा फॉर वेलबींग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है योगा फॉर वेलबींग। ये इस बार की योगा दिवस की थीम है। अब एक चीज़ याद रखिए, योगा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को। ठीक है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये योगा दिवस काफ़ी चर्चे में रहा है इस बार भी और हर वर्ष रहता है। तो 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है। और इस बार की योगा दिवस की थीम क्या थी? तो योगा फॉर वेलबींग। याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ए चीन, बी पाकिस्तान, सी भूटान, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब होगा भूटान। भूटान ने भारत के साथ पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में नाओमी ओसाका ने विंबलडन टूर्नामेंट से भी अपना नाम वापस ले लिया है। वह किस देश की हैं? ए इंग्लैंड। ये नाम आप अच्छा तरीके से देख लीजिए। नाम क्या है? नाओमी ओसाका। इन्होंने अभी हाल ही में कौन सा टूर्नामेंट हुआ था? फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट से इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। ठीक है। और मैं आपको एक बार पिछले वीडियो में बताया था कि टेनिस के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी प्रतियोगिता होती है? तो 4 प्रतियोगिता होती है। कौन कौन? फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन और एक कौन सी होती है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है। तो फ्रेंच ओपन अभी हाल ही में हुआ है। तो आपको एक मैं आज प्रश्न छोड़ दे रहा हूं, आपको उसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस बार फ्रेंच ओपन 2021 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, आते हैं हम लोग अपने प्रश्न पर। तो प्रश्न क्या है? नाओमी ओसाका ने विंबलडन टूर्नामेंट से भी अपना नाम वापस ले लिया है। वह किस देश की हैं? ए इंग्लैंड, बी सर्बिया, सी जापान, डी चीन। तो इसका सही जवाब होगा जापान। नाओमी ओसाका कहाँ की हैं? तो जापान होगा इसका सही जवाब। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 25वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? 25वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। तो वही आपको बताना है कि कौन है वो। ए बछेंद्री पाल, बी कामिरीता शेरपा, सी संतोष यादव, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा कामिरीता शेरपा। इन्होंने ही 25वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 21वीं सदी का सबसे महान टेस्ट बैट्समैन किसे चुना गया है? ए सौरव गांगुली, बी राहुल द्रविड़, सी सचिन तेंदुलकर और डी स्टीव स्मिथ। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को ही 21वीं सदी का सबसे महान टेस्ट बैट्समैन चुना गया है। और आपको एक प्रश्न में आपको और बता दे रहा हूँ, सचिन तेंदुलकर की पुस्तक कौन सी है? तो वो है प्लेइंग इट माई वे। ये किनकी पुस्तक है? तो सचिन तेंदुलकर की। ठीक है, इसको भी आप अच्छा तरीके से देख लीजिएगा। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू किया है?
किस राज्य ने होगा यहाँ पर, ठीक है, ये हो जाएगा ने। किस राज्य ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू किया है? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी हरियाणा, डी राजस्थान। तो इसका सही जवाब होगा बिहार। बिहार राज्य ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और महिला उद्यमी योजना भी शुरू किया है। ठीक है, चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पहली से 10वीं तक की कक्षा में योग, अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इधर ही हुआ है 21 जून को, तो क्या है प्रश्न, किस राज्य सरकार ने पहली से 10वीं तक की कक्षा में योग को जोड़ने का फैसला लिया है? ए उड़ीसा, बी मध्य प्रदेश, सी हरियाणा, डी राजस्थान। तो इसका सही जवाब होगा हरियाणा। हरियाणा सरकार ने पहली से 10वीं तक की कक्षा में योगा क्लासेस को जोड़ने का फैसला किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? तो सत्यदेव नारायण आर्य। याद रखिएगा इस बात को, सत्यदेव नारायण आर्य वहाँ के राज्यपाल हैं। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े हीरे की खोज की गई है? ए इराक, बी इजराइल, सी बोत्सवाना और डी बांग्लादेश। ध्यान से देखिएगा, तीसरे सबसे बड़े हीरे, इसके पहले 2 हीरा खोजा जा चुका है जो सबसे बड़ा है, ये तीसरा हीरा ऐसा है जो सबसे बड़ा है। ये कितने कैरेट का है? तो ये है आपका 1098 कैरेट का, 1098 कैरेट का। ठीक है, और सबसे बड़ा जो हीरा है वो है आपका 3106 कैरेट का। ठीक, और दूसरा सबसे बड़ा हीरा कितने कैरेट का है? तो वो है 1109 कैरेट का। क्लियर? पहला जो सबसे बड़ा हीरा है वो 1905 में खोजा गया था दक्षिण अफ्रीका में, वो 3106 कैरेट का है। और दूसरा जो सबसे बड़ा हीरा है वो है 1109 कैरेट का। और ये जो तीसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है 1098 कैरेट का, तो ये किस देश में खोजा गया है? तो इसका सही जवाब होगा बोत्सवाना। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, विश्व मानवतावादी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 12 जून, बी 13 जून, सी 14 जून, डी 21 जून। तो इसका सही जवाब होगा 21 जून। विश्व मानवतावादी दिवस 21 जून को मनाया जाता है। और विश्व योग दिवस भी किस दिन? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या विश्व योग दिवस भी उसे कह सकते हैं, वो भी किस दिन? तो वो भी 21 जून को। ठीक है, आज का वीडियो हम लोगों का यही समाप्त होता है। अब यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। इससे आपको हमारे चैनल पर अपलोड किए गए सारे वीडियो बिना किसी देरी के मिल जाएंगे। तो आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।